बादलों से भी हल्का। परियों का शहर नूरवान आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से में एक चमचमाता हुआ जादू भरा स्थान था। वहाँ रहती थी मीनू, एक चमकते सुनहरे पंखों वाली परी, जिसे सब सुनहरी परी कहा करते थे। उसकी हंसी में जादू था और उसके दिल में एक भावना, नए रहस्यों को जानने की, नए दोस्तों से मिलने की। आज मीनू एक अजीब सपने से जागी थी। उसने देखा था एक तारा जो हमेशा नूरवान की रातों को रोशन करता था, अंधेरे में गिर गया है। जैसे ही उसने आंखें खोली, पूरे शहर में अफरातफरी मची हुई थी। मीनू, परियों की रानी ऑरेलिया ने उसे बुलाया। हमारी दुनिया का तारा शान-ए-नूर खो गया है और सिर्फ तुम ही हो जो उसे ढूंढ सकती हो। मीनू ने घबराकर पूछा, पर कैसे रानी जी? तारे तो कभी गिरते नहीं। रानी ऑरेलिया ने एक पुरानी किताब मीनू को दी। यह राजनामा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रहे, हर राज एक नई मुश्किल लाता है। क्या तुम तैयार हो? मीनू की आंखों में चमक थी। मैं तैयार हूँ। अपने पंखों से चमकते आसमान को चीरते हुए मीनू निकल पड़ी। राजनामा के पहले पन्ने पर लिखा था, जहाँ सफेद जंगल में काले फूल खिलते हैं, वहाँ तुम्हें पहला सुराग मिलेगा। मीनू पहुँच गई सफेदवान, एक जंगल जहाँ हर पत्ता सफेद था, मगर बीच में काले फूल हिल रहे थे। यह तो अजीब है, मीनू ने कहा और एक फूल को छुआ। फूल से एक आवाज आई, तुमने मेरे साथ सही व्यवहार किया। क्या तुम वाकई मीनू हो? मीनू ने हाँ में सिर हिलाया। फूल ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनो, तुम्हें शैडो लेक जाना होगा। वहाँ एक राज छिपा है जो सिर्फ धूप में दिखाई देता है। मीनू ने सोचा, शैडो लेक तो कभी रोशन नहीं होता, मगर मैं कोशिश करूंगी। रात के अंधेरे में वह शैडो लेक पहुंची। पानी में अपना चेहरा देखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। और कौन हो सकता है? मीनू ने घबराकर कहा। तभी पानी से एक आवाज आई, मैं जाफरा हूँ, शैडो लेक का रखवाला। सिर्फ वही जो अपने डर से लड़ता है, उसे मैं रास्ता दिखाता हूँ। मीनू ने आंखें बंद की और अपने डर के बारे में सोचा। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अगर मैं हिम्मत न दिखाऊं, तो तारा कभी नहीं मिलेगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और जैसे ही वह पानी में गिरा, पूरी झील रोशन हो गई। जाफरा ने कहा, तुमने अपना डर स्वीकार किया, इसलिए तुम्हें अगला सुराग मिलता है, आँख का पुल, जिसे सिर्फ दोस्ती के कदम पार करते हैं। अगला मंजिल था आँख का पुल, जहां आग की लपटें हवा में नाच रही थी। मीनू रुक गई। मैं अकेले कैसे जाऊं? तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह थी ट्रक्सी, एक छोटी सी पतंग परी जो अक्सर मीनू के पीछे उड़ा करती थी। ट्रक्सी, पर यह रास्ता बहुत खतरनाक है। ट्रक्सी हंसी, दोस्ती के रास्ते कभी अकेले नहीं होते। दोनों ने हाथ पकड़कर कदम रखा और जैसे ही उनका कदम पुल पर पड़ा, आग ठंडी होने लगी। पुल पार करते ही एक रोशनी का गोला उनके सामने आया। उस रोशनी से एक आवाज आई, तुमने दोस्ती को चुना, डर के बजाय। अब आखिरी रहस्य तुम्हारे सामने है। आखिरी रहस्य था धुनी गुफा, एक गुफा जहां सिर्फ आवाजों से दरवाजे खुलते थे। मीनू ने कहा, हम क्या करें? ट्रक्सी बोली, शायद हम अपने दिल की बात सुनाएं। मीनू ने गुनगुनाना शुरू किया, एक पुरानी लोरी जो उसकी माँ गाया करती थी। चमक चमक तारे, ले चल मुझे प्यारे। अचानक गुफा की दीवार हिलने लगी और अंदर एक तारा चमकता दिखाई दिया, शान-ए-नूर, मगर वह कमजोर लग रहा था। मीनू ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें वापस ले जाना होगा। तभी एक बड़ी सी छाया सामने आई, ग्राउस, अंधेरे का जिन। यह तारा अब मेरा है, उसने दहाड़ मारी। मीनू ने उसका सामना किया। तुम इस तारे को कभी नहीं समझ सकते।
इसमें रोशनी है और रोशनी कभी कैद नहीं हो सकती, ट्रक्सी ने कहा। और मीनू कभी अकेली नहीं होती, ग्राउस चीखा। मगर मीनू ने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई और दिल से एक दुआ की तारा चमका और ग्राउस अंधेरे में गुम हो गया। नूरवान में वापस आते ही मीनू ने तारे को रानी के हाथों में दिया। पूरी दुनिया एक बार फिर रोशन हो गई। रानी ऑरेलिया ने कहा, तुमने सिर्फ तारा नहीं, अपना दिल भी रोशन किया। तुम वाकई एक अफसाने की सुनहरी परी हो, ट्रक्सी ने चिल्लाकर कहा। और मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सभी परियां एक साथ हंस पड़ी। मीनू ने ऊपर देखा, आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे कह रहे हों, जब तक दिल में रोशनी है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।